सुप्रभात बच्चों, आज मैं फिर आपके समक्ष आपकी नवीन पुस्तक के साथ उपलब्ध हूँ। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में आपने नवीन संकल्प का पाठ 3 वृक्षराज पढ़ा था। वृक्षराज में हमने एक वृक्ष के बारे में पढ़ा था, जंगल के बारे में पढ़ा था। जंगल में जानवर किस प्रकार एकत्रित हैं और क्यों एकत्रित हैं, ये बात मैंने पिछली कक्षा में आपको बताई थी। ठीक है, वहाँ में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि वृक्षराज के कटने की खबर सारे जानवरों को मिल गई थी और सारे जानवर वृक्षराज जिन जानवरों का, जैसे कि चींटियों का, उल्लू का, सबका जिनका जिनका ठिकाना था, घर था उस वृक्षराज पर, वे उसे छोड़कर भाग रहे थे। कारण वृक्षराज कटने की खबर आई थी। बंदरों के सरदार ने भी सिर हिलाकर कहा था कि हाँ, मैंने भी लकड़हारे को कुल्हाड़ी की धार को तेज करते देखा है। वह कल आएगा और फिर उस वृक्षराज को काट देगा। डर के मारे सारे जानवर सिहर उठे थे और ऐसा लगा जैसे आतंक के कारण वृक्षराज के शाखाओं में भी कपकपी सी हुई हो, है ना। यहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था। अब आइए हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। लेकिन वह आदमी वृक्षराज को क्यों काटना चाहता है? वह बड़ी बड़ी आँखों वाले एक मृग शावक ने पूछा। मृग शावक किसे कहते हैं? हिरण के बच्चे को मृग शावक कहते हैं। क्या वह नहीं जानता कि हमें वृक्ष की कितनी आवश्यकता है? हाथी ने अपनी खुजलाती पीठ को पेड़ के तने से रगड़ते हुए कहा। अगर उसने वृक्षराज को काट दिया तो मैं अपनी पीठ किस पर रगड़ूंगा, है ना। हाथी तो हमारी तरह अपनी हाथ पीछे ले जाकर पीठ में खुजली कर नहीं सकता है, वह तो वृक्ष में ही रगड़ता है पीठ अपनी। परंतु लकड़हारा तुम्हारे घर के या इन सब बातों के बारे में क्यों सोचेगा? वह तो पेड़ काटकर उसकी लकड़ी बेच देगा, बंदरों का सरदार बोला। कबूतरी का रोना और भी तेज हो गया। अपना घर बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कबूतरी ने रोते हुए कहा। मैं उसे डस लूँगा, सांप ने अपनी सेवा प्रस्तुत की, है ना। नहीं, सांप बुद्धिमान बंदर सरदार ने सिर हिलाया। बुद्धिमान बंदर सरदार ने अपना सिर हिलाकर क्या कहा? नहीं, अगर तुमने कल्लू को डस लिया तो सारे गांव वाले यहाँ आ जाएंगे, फिर तो और भी अधिक मुसीबत आ जाएगी, है ना। मैंने एक तरकीब सोची है, मोर बोला। हम ऐसा करें कि पूरे पेड़ पर फल फूल टांग दें। शायद इससे लकड़हारा समझ पाए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वह वृक्षराज को न काटे। यह मोर की सलाह थी। मोर ने यह उपाय बताया था। जानवरों ने मोर की तरकीब के बारे में खूब सोच विचार किया। फिर शेर ने भी कहा, चलो कोशिश करके देखें कि क्या होता है। जंगल के सभी प्राणी बहुत उत्साह से काम में जुट गए। समय बहुत कम था और काम काफी करना था। अगले दिन सुबह लकड़हारा कल्लू जब वहां आया तो आश्चर्य से आंखें मलने लगा। उसकी नन्ही बेटी जो उसका भोजन लेकर साथ आई थी, खुशी से चिल्ला पड़ी, आहा, कितना सुंदर पेड़ है। पिताजी, कृपा करके इसे मत काटो, उसने अनुरोध किया। किससे? अपने पिता से उसने अनुरोध किया कि पिताजी कृपया इस पेड़ को मत काटो। जब उसने पेड़ को देखा कि इस पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर फूल और फल लगे हुए हैं तो उसे बहुत अच्छा लगा। फल फूल टांगकर जानवर जो थे वृक्ष पर टांगकर क्या समझाना चाह रहे थे? वो यह समझाना चाह रहे थे कि वृक्ष से हमें कितने लाभ हैं, है ना। वृक्षराज उनके सामने था, परंतु वह किसी जादुई पेड़ से के समान दिखाई दे रहा था। ऊपर से नीचे तक उस पर भांति भांति के रसीले फल और खुशबूदार फूल टंगे थे। सभी चिड़ियों के चमकते रंगों वाले पंख डालियों पर पत्तियों की तरह झूल रहे थे।
मधुमक्खियों ने सारी रात काम करके छत्ते बना लिए थे। मधुमक्खियों का भी घर पेड़ ही होता है ना। मधुमक्खियों ने मेहनत किया क्योंकि उन्हें पेड़ को बचाना था। सबने रात भर काम किया था, मेहनत किया था। जिनमें से सुनहरा शहद टपक रहा था, है ना, ताकि लकड़हारे को लालच हो जाए कि देखो अगर पेड़ काट लूँगा तो शहद कहाँ से मिलेगा हमें। चिड़ियों से पेड़ की शाखाएं भर गई थी। सभी छोटे बड़े जानवर पेड़ की छाया में शांति से एक साथ बैठे हुए थे। सभी कल्लू की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। क्या वह समझ पाएगा कि ये लोग उसे क्या बताना चाहते हैं। जानवर तो बेचारे मूक होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। वे बोल नहीं पाते हैं, या बोलते हैं तो हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं। तो जानवरों ने इस प्रकार से अपनी बात कल्लू लकड़हारे को समझाने का प्रयास किया था। कल्लू ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और मुस्कुराकर बेटी से कहने लगा, मैं समझ रहा हूँ कि ये जानवर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जानवरों की मेहनत रंग लाई, है ना। और कल्लू लकड़हारे के दिमाग में बात, जानवर क्या कहना चाहते हैं, ये बात उसे समझ में आ गई। चल बिटिया, इन गिरी हुई टहनियों को उठाने में मेरी सहायता कर। मैं इन्हीं को बेचकर गुजारा कर लूँगा। आज से मैं किसी भी हरे भरे पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। ये बहुत सुंदर और उपयोगी हैं। उसकी बातें सुनकर जंगल के सभी प्राणी खुशी से झूम उठे। एक साथ मिलजुल कर काम करके उन लोगों ने अपने घर और वृक्षराज को बचा लिया था, है ना। तो बच्चों, मेरी समझ से कहानी आपके समझ में आ गई होगी। कहानी काफ़ी मज़ेदार, अच्छी और शिक्षाप्रद थी। इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी की लेखिका दीपिका जैद का हमें पेड़ों का महत्व बताना चाहती हैं। ये मैंने पिछली कक्षा में पाठ के आरंभ में ही बताया था। पेड़ पौधों से हमें कितने लाभ हैं वो तो है ही। वो जानवरों का घर है, जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए। जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों सबके लिए पेड़ लाभदायक है। पेड़ अगर ना हो तो हम शुद्ध वायु में सांस भी न ले पाएंगे। तो अब शब्दार्थ या प्रश्नोत्तर जो भी हैं वो से सारे अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।